विज की बगावत क्या नायब सिंह सैनी की कुर्सी को लेकर डूब जाएगी। और हरियाणा में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उसके बाद से अनिल विज के तेवर कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। आखिरकार क्या कहती है हरियाणा की सियासत और क्या अनिल विज अगर कांग्रेस पार्टी के ऑफर को स्वीकार कर लेते हैं तो क्या हरियाणा में सैनी की सरकार तो गिर जाएगी, लेकिन क्या अनिल विज सीएम बन जाएंगे। हरियाणा में अभी विधानसभा चुनाव हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, अक्टूबर में चुनाव हुए थे और अभी की बात कर लें तो जिस तरीके के हालात हैं कि कुछ महीनों के अंदर ही क्या जिस तरीके की खटपट नजर आ रही है और अनिल विज का ये कहना कि सैनी खटोले से नीचे आए तो सही उन्हें पता चलेगा कि सियासी स्थिति क्या है और ज़मीनी हालात क्या है। दरअसल अपने दर्शकों को बताएं कि कैसे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुश्किल में फंस गई है और आखिरकार कितने विधायक हैं अनिल विज के पास में और अनिल विज क्या ये विधायक लेकर अब निकलने वाले हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। 90 में से 89 सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा। भाजपा ने राज्य में 48 सीटों के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया, लेकिन कांग्रेस यहां 37 पर रही। और ऐसे में बात करें बाकी कुछ निर्दलीय जो चुनाव जीते तो क्या हरियाणा में गिर जाएगी नायब सिंह सैनी की सरकार और क्या नायब सिंह सैनी को अब मुख्यमंत्री पद से देना पड़ जाएगा इस्तीफा। और क्यों अनिल विज की बगावत से डर गए हैं अनिल विज। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज का हमारा सबसे खास प्रोग्राम। और आज के अपने इस प्रोग्राम में हम बताएंगे कि कैसे अनिल विज की बगावत अब नायब सिंह सैनी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। इतना ही नहीं, अनिल विज की बगावत क्या नायब सिंह सैनी की कुर्सी को लेकर डूब जाएगी। और हरियाणा में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उसके बाद से अनिल विज के तेवर कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। आखिरकार क्या कहती है हरियाणा की सियासत और क्या अनिल विज अगर कांग्रेस पार्टी के ऑफर को स्वीकार कर लेते हैं तो क्या हरियाणा में सैनी की सरकार तो गिर जाएगी, लेकिन क्या अनिल विज सीएम बन जाएंगे। हरियाणा में अभी विधानसभा चुनाव हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, अक्टूबर में चुनाव हुए थे और अभी की बात कर लें तो जिस तरीके के हालात हैं कि कुछ महीनों के अंदर ही क्या जिस तरीके की खटपट नजर आ रही है और अनिल विज का ये कहना कि सैनी खटोले से नीचे आए तो सही उन्हें पता चलेगा कि सियासी स्थिति क्या है और ज़मीनी हालात क्या है। दरअसल अपने दर्शकों को बताएं कि कैसे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुश्किल में फंस गई है और आखिरकार कितने विधायक हैं अनिल विज के पास में और अनिल विज क्या ये विधायक लेकर अब निकलने वाले हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। 90 में से 89 सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा। भाजपा ने राज्य में 48 सीटों के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया, लेकिन कांग्रेस यहां 37 पर रही। और ऐसे में बात करें बाकी कुछ निर्दलीय जो चुनाव जीते, हालांकि इसमें अपने दर्शकों को ये भी बता देते हैं कि इसमें स्थिति क्या है। इसमें स्थिति ये देखी जा रही है कि अनिल विज के पास 15 विधायकों से ज़्यादा विधायक की भी उम्मीद है और कांग्रेस के पास इस वक्त 37 है। और अगर देखा जाए तो विधायकों का संख्या बल जाहिर तौर पर कांग्रेस की तरफ बढ़ता है और बीजेपी की तरफ घटता है, तो कांग्रेस के सरकार बनने के चांस हरियाणा में ज़्यादा बनते नजर आएंगे। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि आखिरकार विज बगावत कर क्यों रहे हैं और क्यों वो अब बीजेपी छोड़ना चाह रहे हैं। दरअसल हरियाणा के विधानसभा चुनाव से पहले ही अनिल विज ने सीएम बनने को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया था। उन्होंने यहां तक कहा था कि खट्टर से बेहतर सीएम वो बनकर दिखाएंगे और हरियाणा में जो विकास नहीं हुआ उस विकास को वो करेंगे। लेकिन तस्वीर देखिए किस तरीके से बदल गई। जो अनिल विज सीएम बनने का सपना देख रहे थे उनके हाथ ढंग के मंत्रालय भी नहीं लगते, उनके पास में परिवहन मंत्रालय दिया जाता है, जिसके बाद अनिल विज की बौखलाहट और बढ़ जाती है क्योंकि अनिल विज कोई छोटा मोटा चेहरा नहीं। अनिल विज बीजेपी में हरियाणा के अंदर बड़ा नाम है और पार्टी में एक बड़ा चेहरा है और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सियासत में बड़ा रोल यहाँ पर अनिल विज का है। लेकिन ऐसे में क्या देखा जा रहा है
कि अब अनिल विज क्या विधायकों को लेकर अब कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं और कांग्रेस क्या प्लान तैयार कर रही है। दरअसल अपने दर्शकों को यह बता देते हैं कि कांग्रेस अगर इस ऑफर को स्वीकार कर लेती है कि अगर सीएम बनना चाहते हैं अनिल विज तो इसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन जो मंत्रिमंडल है वो हम अपने पास रखेंगे। यानी कि अगर सीएम बनने को लेकर मंत्रिमंडल को लेकर कांग्रेस और अनिल विज के बीच बात बन जाती है तो शायद नायब सिंह सैनी को फिर इस्तीफा देना पड़ेगा। देखिए अपने दर्शकों को बताएं एक बड़ी रिपोर्ट क्या है कि हाल ही में अनिल विज को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और इसका 3 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है कि आखिरकार अनिल विज ने इस तरीके की बयानबाजी क्यों की और ये जो नोटिस जारी किया गया अनिल विज को, ये पार्टी आलाकमान के द्वारा जारी किया गया। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि जहां दिल्ली में विधानसभा चुनाव थे और पार्टी के बड़े बड़े चेहरे प्रचार प्रसार कर रहे थे, इस दौरान अनिल विज ने एक के बाद एक तमाम बयान दिए। जी हाँ, इसमें जो बयान उन्होंने बडोली को लेकर दिए तो दूसरी तरफ उन्होंने नायब सिंह सैनी को लेकर जो मौजूदा समय के सीएम हैं उनको लेकर बयान दिए, जिसके बाद में देखा गया कि अनिल विज से पार्टी आलाकमान नाराज होते नजर आए और ये पहली बार नहीं है। अनिल विज ने तब से पार्टी को और घेरना शुरू कर दिया जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बनी है। यानी कि अनिल विज सीएम बनने का सपना देख रहे थे, नहीं तो उन्हें मंत्रिमंडल में बड़ी जगह चाहिए थी, वो कुछ होता नजर नहीं आया। तब ऐसे में ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस के साथ हाथ मिला सकते हैं अनिल विज और अनिल विज ने सीधे सीधे तौर पर बगावती तेवर अपनाने शुरू कर दिए, क्योंकि अनिल विज ने कुछ समय पहले ही ये बयान दे दिया था कि उन्हें मंत्री पद की कोई इच्छा नहीं है और अगर लगा तो मंत्री पद भी छोड़ देंगे। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि एक छोटा सा मंत्रालय राज्य परिवहन मंत्रालय कुछ उन्हें दिया गया है और ये मंत्रालय बताता है कि केवल ये एक औपचारिकता है और इस औपचारिकता को अनिल विज बेहतर तरीके से समझते हैं, क्योंकि अंबाला कैंट वो सीट जहां से दबदबा अनिल विज का लगातार रहा है और अनिल विज देखिए बीजेपी की जब सरकार बनी है, देखिए अनिल विज हमेशा से चुनाव जीतते आए हैं, चुनाव कई बार वो विधायक भी रह चुके हैं। अब ऐसे में ये देखा जा रहा है कि अनिल विज को क्या रोक पाएगी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर विधायक लेकर निकल जाते हैं अनिल विज तो क्या नायब सिंह सैनी को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। हालांकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो जो कारण बताओ नोटिस अनिल विज को दिया गया, उसके बाद विज की बगावती तेवर ही यही बताते हैं कि अगर विज को बड़ी जिम्मेदारी पार्टी में नहीं दी जाएगी तो शायद विज विधायक लेकर अगर निकल जाते हैं तो हरियाणा में क्या कांग्रेस की सरकार बदलेगी और तस्वीर हरियाणा की सियासत की बदल सकती है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।